मैं ओम प्रकाश प्रियार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ और ये जो नया वीडियो है ये क्लास 9 का वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो अपना टॉपिक है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और देखो इसके अंदर हम जो सीखने वाले हैं वह, ध्यान दीजिए, इससे पूर्व वीडियो के अंदर मैंने इस प्रकार से देखी ये कार्तिक तल पर किस प्रकार से ये लाइनें प्रतिच्छेद करती है और किस प्रकार से इसको बनाते हैं, यानी इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने इससे पूर्व वीडियो के अंदर दी थी। तो वह वीडियो भी जरूर देखें, वह इससे पूर्व का चैप्टर था उसको जरूर देखें। और इस वीडियो के अंदर मैं ये जो समझाने वाला हूं क्लास 9 और इसके अलावा क्लास 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लास 10वीं के विद्यार्थी जो बोर्ड में बैठते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो क्लास 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक यह पूरा वीडियो देखें। अब अपन ले रहे, देखो इसमें लिखा हुआ है दो चरों वाले। अब देखो दो चर है इसके अंदर, ये जो अज्ञात राशि होती है, देखो ये अज्ञात राशि x और y, इनको कहते हैं चर राशि। तो ये हो गई चर राशि x और y, ये इसके गुणांक कहलाते हैं 5 और ये 2 प्लस के ये माइनस के। अब ये आ रहा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है, हमने क्लास 7 के अंदर भी उनको पढ़ा है। रैखिक समीकरण वह होती है जिसके अंदर उसकी अधिकतम जो घात होती है वह एक होती है। देखो ये घात एक, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब घात एक है, घात एक घात एक घात एक घात एक। तो ये इस प्रकार की जो समीकरण होती है वो रैखिक समीकरण होती है। अगर घात में यहाँ 2 कर दो तो द्विघात हो जाएगा। तो इस प्रकार से घात एक जिसके अंदर होती है अधिकतम वह उच्चतम घात, वह कहलाती है रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे देखिए समीकरण क्या होती है, समीकरण यानी यहाँ देखिए समता का चिन्ह लगा हुआ है बराबर 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 2y माइनस 15 बराबर 0, यानी समता की इधर दाहिनी ओर और बाईं ओर बीच में देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो इस प्रकार से, तो यह एक इक्वेशन कहलाती है, हमें जिसे समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर आज का जो अपन टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक के अनुसार मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं। देखिए, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण का आलेख ज्ञात कीजिए। यानी हम जो आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं ग्राफ किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 4 का एक हमें लाइन रेखाखंड बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका, ये पहला प्रश्न है। तो इस पहले प्रश्न को करने के लिए हमको एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से देखिए, ये जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती है, ध्यान से इसको बात को मैं वापस इस वीडियो के अंदर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको वापस समझा रहा हूं। जब दो लाइनें प्रतिच्छेद करती है इस प्रकार से तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ये मूल बिंदु के इधर देखिए ये धनात्मक x की तरफ, ये x की तरफ ऋणात्मक, दो भागों में बटा हुआ है, धनात्मक ऋणात्मक। ये ऊर्ध्वाधर ये x अक्ष है जिसे अपन भुज भी कहते हैं, और देखिए y, ये y अक्ष ऊर्ध्वाधर कोटि कहते हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है, ऊपर की तरफ देखिए धनात्मक संख्या है और नीचे की तरफ देखिए ये पूर्णांक लिखे गए हैं, ये ऋणात्मक। तो इस प्रकार से इसके चार भाग हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और ये कहलाते हैं इसके चतुर्थांश। अब चतुर्थांश के चिन्ह धनात्मक धनात्मक यानी प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह देखिए ऋणात्मक ये ऋणात्मक, धनात्मक ये धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश ऋणात्मक ऋणात्मक यानी x ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, चतुर्थ
चतुर्थांश के चिन्ह देखिए, पहले x की तरफ जाना है, ये देखो धनात्मक, y में जाना है ऋणात्मक। तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें कोई भी प्रश्न हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ की कॉपी पर इस प्रकार से हमें दो लाइनें इस प्रकार से प्रतिच्छेद करवानी है और इसके बाद हमें पैमाने की बारी आती है। हम पैमाना भी लेते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, चारों तरफ 2 4 6 8 10 ले सकते हैं, 5 10 15 20 ले सकते हैं, 10 20 30 40 50। ये पैमाना जो हम लोग लेते हैं, यह प्रश्न के अनुसार ये पैमाना लिया जाता है। अब अपने पास प्रश्न है, देखिए x + y = 4। पहला प्रश्न ले रहे हैं x + y = 4। इसका हमें ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है, आलेख खींचना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसी के पास इस प्रकार की सारणी बना दीजिए, x और y, x के बिंदु y के बिंदु। अब यहाँ पे ये जो समीकरण है, इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इस समीकरण के अंदर पहला जो काम कर रहा हूं मैं, पक्षांतरण कर रहा हूं। देखिए y या x कुछ भी ले सकते हैं, x = 4 - y। हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए y का जो है पक्षांतरण कर दिया। हम चाहे x का करें चाहे y का करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी एक चर राशि का इस तरफ पक्षांतरण करिए और पक्षांतरण के समय देखिए चिन्ह +y था, ये -y आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें y के विभिन्न मान रखने हैं। y के मान जो विभिन्न मान रख सकते हैं, वो हम कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे 0 से 0 1 2 3 4 5 अनंत तक कोई भी मान रख सकते हैं। ऋण के अंदर ऋणात्मक जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक कितने भी मान रखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मान रखते वक्त हमको थोड़ी सावधानी रखनी है। मान इस प्रकार से रखिए ताकि अपना ग्राफ ठीक से अच्छा सा, यहाँ जो पैमाना लेते समय उस प्रकार पैमाने के अनुसार इस पेपर पर अच्छे ढंग से बन जाए। तो ध्यान रखिए, मान को इस प्रकार से लेना। अब यहाँ देखिए मैं y का मान यहाँ ले रहा हूं। जैसे मैंने y का मान, जैसे मानो 1 से शुरू किया, 0 से शुरू कर सकते हैं, 2 3 किसी से शुरू कर सकते हैं। मैंने 1 से शुरू किया, देखिए y = 1, तो x का क्या आया, x = 4 - 1। 4 में से 1 घटाइए, ये आया अपने पास 3। तो क्या हुआ, y 1 और x 3, यानी y का मान ये देखिए 1 आया। हमने 1 रखा तो x का मान कितना आया, 3, तो ये x की जगह आ गया 3। दूसरा और मान लेते हैं अपन इसके अंदर, जैसे मान लो अपन ने ले लिया y बराबर, अपन ने मान लो 2 ले लिया। ध्यान से देखिए, यहाँ इसके अंदर, ये समीकरण के अंदर y की जगह 2 रखना है, x = 4 - 2। तो 4 में से 2 को कम कर दीजिए, ये आया 2। तो क्या हुआ, y का मान ये रखा 2, x का मान कितना आया, ये भी अपने पास आया 2। अब और रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए y का मान हमने 5 रख दिया, इस बार y की जगह 5 रखना। देखिए y की जगह 5, तो x = 4 - 5 बराबर 5 में से 4 घट रहा है, देखिए ये आएगा -1। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया, 1 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, इसलिए माइनस लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, y का मान कितना रखा, y का मान रखा अपन ने 5, x का मान कितना आया, x का मान आया अपने पास -1। तो इस प्रकार से जो हमें आलेख बनाना है, तो पहला काम कौन सा किया, पक्षांतरण। इस प्रकार से एक चर राशि को बाएं पक्ष में रखना है, चाहे x को रखिए चाहे y को रखिए। दूसरा, y के विभिन्न मान रखिए, चाहे धनात्मक रखिए प्लस के अंदर, चाहे ऋणात्मक माइनस में रखिए। 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक सारणी बनानी है। अब ये देखो, यहाँ पर जैसे मान लो अपन ने यहाँ p लिया, तो p x का मान 3 और y का मान 1 प्राप्त हुआ है। हमने रखा q, बिंदु q के निर्देशांक क्या होंगे, 2
कॉमा ये 2, क्योंकि निर्देशांक 2, 2। इसी प्रकार से आर, हमने आर लिया, आर के एक्स में कितना है, पहले एक्स की बारी आएगी -1 और वाई का है 5। तो इस प्रकार से सारणी में से हमने पी क्यू आर के निर्देशांक प्राप्त किए हैं। अब अपन को ये जो निर्देशांक है, ये जो बिंदु है, ध्यान दीजिए, बिंदु पी क्यू आर, इन बिंदुओं को यहाँ पी क्यू आर बिंदुओं को इसके अंदर जो हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ कॉपी पर, ये जो चतुर्थांश है किन्हीं में आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कहीं पर ये जो बिंदु है 3 पी क्यू आर आ सकते हैं। अब इन बिंदुओं का स्थान निर्धारण करना है, और स्थान निर्धारण करने का जो मैंने और एक वीडियो इससे पूर्व अध्याय के अंदर मैंने स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है किसी कार्तिक तल के अंदर, इस प्रकार से वह पूरा वीडियो जरूर पूरा न देखें तो और तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ में आ सकता है। मैं इस स्थान को निर्धारण करूं उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, और अब तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शुरू करता हूं। देखो, बिंदु P को मुझे यहां पर निर्धारण करना है। बिंदु P क्या है, x में 3, y में 1। यहां ध्यान से देखिए, हम यहां बीच के अंदर है, अभी x में जाना है 3। अब x ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, x में देखिए 3 जाना, 1 2 3, यह है 3। y में कितना जाना है, 2, y में जाना है 1, तो y में 1। तो ध्यान से देखिए हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है, हमें जाना है 0, यहां बीच में खड़े हैं, ध्यान से देखिए, ये x में गए 3 और y में गए 1। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु है ये हमें प्राप्त हुआ है। ये छोटा बिंदु लगा दीजिए और हल्का सा इसके ऊपर ये राउंड गोला बना दीजिए, और बिंदु का नाम है P। तो इस बिंदु का नाम लिखिए P, और क्या है, 3,1, यहां पास में लिख दीजिए 3,1। अब और देखिए, बिंदु P हमने बना दिया। अब P के बाद बिंदु Q का स्थान निर्धारण करना है। x में 2 और y में भी 2। ध्यान से देखिए, x की तरफ जाना है, धनात्मक है ये 2, y देखो वो भी धनात्मक है, y भी ऋणात्मक में नहीं जाना है, हम धनात्मक में गए, इस प्रकार से। तो ये बिंदु आया अपना, इस प्रकार से देखिए, ये बिंदु, इस पे गोला लगा दीजिए, छोटा सा गोला लगाना जरूरी है बिंदु के चारों ओर। ये बिंदु अपने पास है Q, और कौन सा है, 2,2। तो यहां लिख दीजिए 2,2। तीसरा बिंदु R को शो करना है। R क्या है, -1 और 5, x में -1, x में ध्यान दीजिए, x है ये, इसमें -1, ये देखो -1, और y में 5, y ये देखो ऊपर y जा रहा धनात्मक, तो -1 और y में ये देखो 5 हम जा रहे हैं। तो ये अपने पास ये बिंदु मिल गया आपको। इस प्रकार से इस पे भी एक गोला लगा दीजिए, और ये बिंदु अपने पास है R, और ये क्या है, -1,5, इसके पास लिखिए -1,5। तो ये ध्यान देने की बात है। अभी जो अपन ने काम किया है, ये काम किया है बिंदु P Q R का स्थान निर्धारण किया। देखो P Q R, अभी जो 3 बिंदु हमने प्राप्त किए, इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से हमको मिलाना है। अब देखो, इन बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला रहे हैं। देखिए कैसे इसको मिलाना है। तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाया जाएगा। यहाँ पर ये जो 3 बिंदु है, इनको, ये ऊपर की ओर लाइन गई, ये लाइन नीचे की ओर गई, इस प्रकार से लाइन नीचे की ओर जा रही है। अगर लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, देखिए लाइन को हमें आगे बढ़ा सकते हैं, लाइन को आगे बढ़ाइए इस प्रकार से, ये आगे जहां तक जा रही है ग्राफ कॉपी के अंदर, लाइन को आगे ले जाइए, लाइन को लंबी रखिए, छोटी नहीं। लाइन कुछ विद्यार्थी छोटी लेते हैं, लाइन जहां तक जा रही है उसको जाने दीजिए। ये तीर का निशान लगा दीजिए इस प्रकार, ये तीर का निशान, तो ये तीर का निशान लग गया। और ये बिंदु ज्यादा बड़े नहीं हो, ध्यान दीजिए, तीनों बिंदु अपने पास आ गए। और इसकी खास बात कि भाई ग्राफ अपना राइट हुआ है रॉन्ग, ये तीनों बिंदु ध्यान से देखिए एक
रेखा पर अगर ये तीनों बिंदु आ रहे अपने, तीनों एक सीध में, तीनों सरलरेखा में अगर ये बिंदु आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अपन ने गणना कार्य किया है, जो मान निकाला है, बिल्कुल सही है। अगर बिंदु एक भी इधर उधर हो गया और लाइन तिरछी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो इसका मतलब ये गणना कार्य जो हमने किया मान निकालने वाला, ये गलत हो गया है, ये सारणी गलत है। इसकी यही पहचान है कि तीनों बिंदु देखिए सरेखीय, जिसको अपन कहते हैं तीनों बिंदु सरेखीय, देखिए एक ही रेखा पर होना बिंदुओं का वो कहलाता है सरेखीय बिंदु है। तो इस प्रकार से देखिए अब ये अपन ने जो आलेख बनाया, ये जो समीकरण दी गई है, इस समीकरण का ये आलेख हो गया। अब आलेख तो खींच दिया, आलेख किसका है, x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे इसको लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं साइड के अंदर x प्लस वाई बराबर 4। तो इस प्रकार से देखिए ये पहला जो ग्राफ मैंने तुम्हें सिखाया है, इस प्रश्न का ये आलेख बन गया। अब इसी के अंदर दूसरा प्रश्न लूं, उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको इस प्रकार से देखो अच्छे अच्छे नए नए और सरल तरीके से वीडियो आपको मिलते रहे। अब दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, देखिए दूसरा प्रश्न अपने पास है ये वाला, 3 बराबर 2x प्लस वाई। अब मैं इस समीकरण को थोड़ा सा इस प्रकार से लिखता हूं, देखिए समीकरण को मैं बदल देता हूं, तीर का निशान 2x प्लस वाई बराबर 3, यानी यह पक्ष इधर लिख दिया और ये पक्ष इधर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही काम हम दोनों में से किसी एक चर को ले सकते हैं, गुणांक रहित वाले चर को लेना अच्छा रहेगा, इसमें गुणांक नहीं है। इस चर को बाएं पक्ष में लेंगे, तीर का निशान y बराबर 3 माइनस 2x। ध्यान से देखिए 2x का उधर हमने पक्षांतरण कर दिया है। अब यहां पर ये नई समीकरण बन गई। अब ये चर राशियां x के विभिन्न मान रखेंगे, ये जो x है, x के मान धनात्मक रखिए, ऋणात्मक रखिए, वो भी मान रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 प्लस के अंदर, 0 1 2 3 4 माइनस में रखिए, धनात्मक और ऋणात्मक मान रखते हैं। तो जैसे मान, जैसे मैं अपन 1 से स्टार्ट किया, अपन ने देखिए जैसे मैंने रखा x बराबर 1, x बराबर 1, ध्यान से देखिए y बराबर 3 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह आया 1, सरल कीजिए इसको, 3 माइनस 2 एकम 2, घटा लीजिए, क्या आया, 3 में से 2 घटाया, अपने पास आया 1, यानी x का मान 1 और y का मान भी अपने पास आया है 1। तो दोनों लिख दीजिए, जो हमें प्राप्त हुआ है x का मान 1, y का मान 1। और मान रखिए, जैसे मान रखा अपन ने, मान लो 2 ले लिया, y की जगह 2 मान लिया, तो ध्यान दीजिए यहां लिखना पड़ेगा कि भाई हम x का कौन सा मान रख रहे हैं। तो x बराबर, यहां पर x का जो मान है इस बार अपन 2 ले रहे हैं, तो देखो y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाया, ये आया -1। मान क्या रखा, मान रखा अपन ने 2, ये देखो मान अपन ने रखा 2, ये मान अपने पास आ गया है, x का मान ये आया 2, y का मान क्या आया, -1, ये आया अपने पास -1। अब और 3 मान, ध्यान दीजिए कम से कम 3 मान रखने आवश्यक है। अब तीसरा मान रख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ तीसरा मान रख रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या मान है, और ले सकते हैं कोई भी मान, जैसे मैंने 3 ले लिया, x का मान जैसे मैंने लिया x बराबर 3 ले लिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह 3 रखना है, यहाँ पर तो y बराबर 3 माइनस 2 इंटू, दोनों के बीच में इंटू, यह आया 3 माइनस 2 किया 6 में से 3 कम किया 3, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, ये माइनस, तो y का -3, x का कितना रखा, x का रखा 3, ये देखो x का रखा 3 दूनी 6, और y का कितना प्राप्त हुआ, ये हुआ -3। तो इस प्रकार से यहां हमने जो ये सारणी को पहले फिलअप करना है, सारणी को,
अब यहाँ हमने अभी देखो पी क्यू आर लिया है, तो हम चाहे तो पी क्यू आर ले सकते हैं, जरूरी है अपन एबीसी ले सकते हैं, बिंदु कोई भी बिंदु ले सकते हैं, ए बी और सी, तीन बिंदु लिया। एक्स में देखो 1,1 और बी बिंदु में 2, एक्स में 2, ये -1 और तीसरा बिंदु सी वाला 3, -3, ये बिंदु लिया। अब इस ग्राफ के अंदर देखो वही है, ग्राफ पेपर लीजिए। ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से जो तरीका मैंने पहले वाले प्रश्न में समझाया था, उसी प्रकार से ग्राफ पेपर पर हमको ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये चतुर्थांश बनाना है। इसी प्रकार से पैमाना जरूर लिखना है, पैमाना ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 सब जगह जा रहा है। 1 सेमी बराबर 1 इकाई, इसके अंदर भी देखो पैमाना हमने लिखा 1 सेमी बराबर 1 इकाई, क्योंकि 1 2 3 4 हो रहा है। अगर 2 4 6 8 लोगे तो 2 4, तो पैमाना 1 सेमी बराबर 2 इकाई, 5 अगर 5 10 15 करना है तो यहाँ 1 सेमी बराबर 5, 10 20 30 40 ऐसे लेना है तो हमको 1 सेमी बराबर 10 इकाई लिखना पड़ेगा। पैमाना जरूर लिखें। अब देखिए ये जो बिंदु है इनका निर्धारण करना है। इस काटे तल पर ये जो ग्राफ पेपर है इस पर हमको यहाँ बिंदु निर्धारित करना है। ये देखिए बिंदु अपने पास है ए, 1,1 बिंदु ए, x1 y1, ध्यान से देखिए x में गए एक की तरफ और y में भी गए एक की तरफ, तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है ध्यान से देखिए, ये बिंदु हो गया है बिंदु ए। छोटा बिंदु लगाइए, गोला बनाइए, बिंदु का नाम ए है, ये बिंदु लिख दीजिए ए और लिखिए 1,1। ये निर्धारण हो गया। देखिए बिंदु बी का निर्धारण करना है, 2, -1, x में 2 देखिए, ये x में 2 की तरफ गए और y में -1, तो y में -1 जाना है। देखिए ये आ गया -1, ये देखिए -1, तो इसका भी निर्धारण हो रहा है देखिए। और ये बिंदु है अपने पास बी और ये है 2, -1, ये देखिए 2, -1। बिंदु सी का निर्धारण करना है, देखिए सी बिंदु 3, -3, x में 3 y में -3, x में 3 देखिए x में जाना है ये -3 और y में जाना है -3, देखो y ये रहा -3, तो ये 3 और ये -3, तो इस प्रकार से ये बिंदु प्राप्त हो गया अपन को सी और यहां लिख दीजिए 3, -3। तो अभी जो अपन ने काम किया है ये यहां पर बिंदुओं का निर्धारण किया है कि कैसे किसी तल पर, समतल पर बिंदु निर्धारण करने का काम आपने किया है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक जो रेखाखंड लाइन बनाना है जो तीनों बिंदुओं में से होकर गुजरनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ एक लाइन यहाँ बन रही है, देखिए ठीक से तीनों बिंदुओं में से जा रही है लाइन, देखिए यहाँ पर ठीक से तीनों बिंदुओं में से होकर जानी चाहिए ये लाइन। इस प्रकार से हम स्केल का प्रयोग करें, ये लाइन बनाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये लाइन बनेगी नहीं। ध्यान से देखिए, ये लाइन बनाना है स्केल की सहायता से जो तीनों बिंदुओं में से होकर जाए, ये तीनों बिंदुओं में से होकर लाइन जानी चाहिए। और यहाँ पर ये जो बिंदु है तीनों ए, ये बी और ये सी, ये दो तीनों बिंदुओं में से जानी चाहिए। हम देख रहे हैं लाइन जो है कम हो रही है, लाइन को बढ़ाइए आगे दोनों तरफ, जितना ग्राफ पेपर है लाइन को बढ़ाना है। ग्राफ अच्छा बनता है, ग्राफ अच्छा लगता है, जहां तक बने लाइन को बनाइए। देखिए अब ग्राफ बिल्कुल अपना सही हो रहा है। सही क्यों हो रहा है कि तीनों बिंदुओं से एक सीधी सररेखा बन गई, यानी एक सरेखीय रेखा होनी चाहिए। इस प्रकार से तीनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा हो गई सरेखीय रेखा, तीनों बिंदु ए बी सी। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है जो किसका है, ये इसकी क्या समीकरण है, ये रहा देखो, 3 बराबर 2x प्लस वाई, यहां लिखना पड़ेगा 3 बराबर 2x प्लस वाई, इसकी एक रेखा बनेगी। अब अभी जो है यहाँ पर हमने ध्यान दिया होगा कि तीनों बिंदु एक रेखा में आ गए, रेखा अपनी बन गई। इसका मतलब यह जो हमें प्रश्न पूछा गया था, समीकरण का आलेख खींचिए, समीकरण का आलेख पूरा बन चुका है।
ये कंप्लीट प्रश्न हल हो चुका है, समीकरण बन गई, सीधी रेखा बन गई कंप्लीट। इसी प्रकार से हम लोगों को यह ग्राफ कॉपी पे बनाना है। अभी देखो हमने ये जो बनाया है यह केवल एक रेखा बनाया। अभी 10th के जो विद्यार्थी होते हैं, 10वीं वाले जो विद्यार्थी होते हैं, 9th के कोर्स के अंदर केवल एक रेखा है, और जैसे हम 10वीं क्लास के अंदर जाते हैं उसके अंदर डबल दो रेखाओं वाले, इस प्रकार से दो रेखाओं उसके अंदर होती है जिसमें लाइनें प्रतिच्छेद करती है और उसके अंदर हमें आंसर मिलता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस प्रकार के जो ग्राफ है उनका हम अच्छी प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करें। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। अपना चैनल यूनिक मैथ्स गुरुशाला अब तक जिन विद्यार्थियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।